नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ फिनेंस के टिप्स देकर, वास्तु के टिप्स देकर और बहुत सारी कहानियां सुनाकर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वास्तु का कुछ आपस में लेना देना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारी मेरी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। उसमें आप देख सकते हैं मैं कैसे आपको बताता हूं कि अपनी जब आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो सैलरी में से कितने रुपए आपको बचाने चाहिए, कितने रुपए खर्च करने चाहिए और कितने रुपए आपको अपनी पर्सनल चीजों पर, लग्जरी लाइफ पर खर्च करने चाहिए। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे नियम हैं। आज हम उन चीजों के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और ये देखेंगे कि उसको वास्तु में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और क्या प्रॉब्लम होती है हमारे वास्तु में कि हम वो चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं। सोचते तो सब है ना, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचता हूं, हमारे जितने भी दोस्त यार हैं वो सारे सोचते हैं कि किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, कैसे दो पैसे ज्यादा ज्यादा कमाए जाए, कैसे माँ बाप की ज्यादा सेवा की जाए, कैसे उनकी हेल्प करी जाए। हम में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर यहां तक आए हैं। उन्होंने देखा होगा 2 BHK फ्लैट में या 2 कमरों के घर में किस तरीके से पूरी फैमिली रहती थी। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से होंगे, जिनके पास अच्छी जमीन है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो गांव में थे। उन्होंने शहर में देखा नहीं था कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, कैसी सोच होती है। बहुत सारा धन धान्य, जो हम बोलते हैं ना कि एक परिवार धन धान्य से भरा हुआ, तो उनका परिवार धान्य से तो भरा हुआ हमेशा था, लेकिन धन से भरा हुआ शायद उतना नहीं था। ऐसे फैमिली से बहुत सारे लोग निकल के आए हैं। लेकिन जब आज हम देखते हैं, उस शहर में आते हैं, हर महीने 20,000, 30,000, 40,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं, फिर वो 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए कमाने लगते हैं हर महीने। लेकिन उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ईएमआई में निकल जाती है। अभी घर की ईएमआई जा रही है 50,000 रुपए, गाड़ी की ईएमआई जा रही है 40,000 रुपए। फिर थोड़े दिनों बाद उनका पैकेज और बढ़ जाएगा, सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो एक बड़ा घर ले लेंगे, इस घर को सेल कर देंगे, एक और बड़ा घर ले लेंगे। फिर उसकी ईएमआई और ज्यादा जाने लगेगी, गाड़ी और बड़ी हो जाएगी, उसकी ईएमआई ज्यादा जाने लगेगी। इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में जो नियम है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और साथ ही साथ इस चीज के बारे में भी बात करेंगे कि इन नियमों को हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीजन होता है, आपके घर में कहां कहां पर वास्तु दोष इसके प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है वो है कि आप स्टेगनेंट हैं किसी चीज पर। जैसे मान लीजिए आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, पिछले साल भी आप 50,000 रुपए कमा रहे थे, उसके पिछले साल भी आप 50,000 रुपए कमा रहे थे। अब प्रॉब्लम यह है दोस्त कि 50,000 रुपए आप कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर साल महंगाई दर वैसे तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन अगर आप रिटेल महंगाई दर देखोगे, मतलब जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन की चीजें हैं, पेट्रोल डीजल, इन चीजों के आप दाम देखोगे, ये 10 से 12% के रेट से बढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर आपको घर का राशन खरीदने के लिए इस महीने 20,000 रुपए लग रहे थे, तो अगले साल आपको कम से कम 22 से 23,000 रुपए लगेंगे। वो आप कहां से कराओगे? लेकिन क्योंकि आपकी तो सैलरी उसी पे अटकी हुई है। इसके लिए एक फिनेंस में बहुत अच्छा रूल है, वो रूल है 50-30-20 का रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपकी जो टोटल इनकम है, जो टोटल पैसे हैं, उसका 50% आपको अपने घर के जरूरतों पर, सारी जरूरतों में, जिसमें आपका रेंट है, खाने का है, राशन का, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सब कुछ आप अपने सैलरी का 50% इसमें खर्च करिए। इसके अलावा 30% आप अपनी जिंदगी की लग्जरीज पर खर्च करिए। गाड़ी रखना आपको शौक है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी सैलरी के 30% से उसकी ईएमआई चली जा रही है। साथ ही साथ आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना चाहते हैं, महीने में 2 बार मूवी देखना चाहते हैं, वो आपकी सैलरी के इस बजट से ज्यादा ना हो। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। इसके अलावा 20% आपकी सैलरी का जो है उसे आपको सेव करना चाहिए हर महीने। म्यूचुअल फंड में लगाइए, कहीं और पर लगाइए।
अब होता क्या है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्यों आप ये इंप्लीमेंट, आप सोचते हो, बहुत सारे लोगों ने आप में से इसके बारे में देखा होगा, सोचा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके घर में एक वास्तु दोष होता है जिसके बारे में हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो आप स्टेगनेंट होते हो। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके घर के प्रॉब्लम है तो आपकी ग्रोथ नहीं होती है। 2 साल पहले भी 50,000 की सैलरी थी, पिछले साल भी 50,000 की सैलरी थी, इस बार भी 50,000 की ही सैलरी है। अगर आप 20%, 25% के रेट से हर साल नहीं बढ़ रहे हैं तो आप जिंदगी की रेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जॉब इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि अपने घर के लोगों को, फैमिली, माँ बाप, वाइफ, बच्चे, इनके लिए कुछ आप कर पाओ। अदरवाइज कितना अच्छा होता, सब लोग चाहते तो है अपना बिजनेस करना या घर में बैठे रहना या कोई शॉप चलाना, लेकिन वो जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पर आपको सिक्योरिटी होती है कि हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आएगी। लेकिन आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अब आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है तो फिर से नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किचन है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में तो वो प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको क्या करना है? येलो कलर के स्टोन से ट्रीट करना है। अगर आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वो प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है? ब्लू कलर के टेप से या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से इसका ट्रीटमेंट करना है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट मतलब रेड और येलो की फैमिली का कोई भी कलर है तो उसे वहां से रिमूव करना है, हटाना है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर का कम है, बहुत ही छोटा है, तो वहां पर ब्लू कलर के चीजें और ज्यादा डालनी है या व्हाइट कलर की चीजें डालनी है ताकि उस डायरेक्शन का इफेक्ट बढ़ जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि चलिए मान लीजिए आपकी ग्रोथ हो रही है, आप हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, लेकिन कल आप पूरा जितनी सैलरी आती थी खाकर फ्लश कर देते थे टॉयलेट में। इस साल भी वही कर रहे हैं और आगे भी आप वही करने वाले हैं। सेविंग आप नहीं कर पा रहे हो। आपके हाथ में पैसे आते हैं, चट चले जाते हैं। कभी भी आपके हाथ में इतने पैसे नहीं होते। कुछ ऐसा हो जिसको आप कह सको कि हाँ मैंने ये बनाया है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैंने घर खरीदा है, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसा कुछ नहीं है आपके हाथ में। तो आपके घर में प्रॉब्लम है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ये दोनों डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट के डायरेक्शन होते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। ये सेविंग की डायरेक्शन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यहां पर अगर टॉयलेट है, किचन है तो प्रॉब्लम है। आपको कैसे ट्रीट करना है? अगर टॉयलेट है तो आयरन की स्ट्रिप से, ये दोनों डायरेक्शन के लिए सेम मेडिसिन चलेंगी। आयरन की स्ट्रिप से ट्रीटमेंट करना है और अगर यहां पर किचन है तो येलो कलर के पत्थर से उसका ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, अब हो सकता है कि आप सेविंग के लिए कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं 50-30-20, आप कह रहे हो कि अतुल भाई मैं कोशिश तो करता हूं, मैं 50% इसमें खर्च करता हूं, 30% बाकी चीजों पर मैं खर्च नहीं कर पाता, 20% में सेविंग कर ही नहीं पाता, सब कुछ मेरा मेरा नेसेसिटीज में ही खर्च हो जाता है। तो प्रॉब्लम आपके एक्सपेंडिचर में है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम कौन सा डायरेक्शन देखेंगे आपके घर का? हम देखेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब नैरेत्र कोण है, उससे ठीक लेफ्ट वाला। आप घर के सेंटर में बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए। अगर आपने नक्शा नहीं बनवाया है तो आप अपने कंपास उठाइए अपने हाथ में, देखिए जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो आपके जो कंपास में दिखा रहा है उसके ठीक लेफ्ट, मतलब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाला जो डायरेक्शन है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। अच्छा, यहां पर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो वो अच्छा काम करती है। कैसे अच्छा काम करती है? कि वो आपके एक्सपेंडिचर को फ्लश आउट करेगी, मतलब एक्सपेंडिचर को हटा देगी आपकी जिंदगी से। तो अगर यहां पर टॉयलेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पर एंटी एलिमेंट है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर इस डायरेक्शन में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने तिजोरी रखी हुई है, पैसे की गुल्लक, कोई भी कीमती चीज रखी हुई है, कोई भी ऐसी चीज जहां से पैसे डायरेक्ट लिंक होते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर, पर्स, अपना आप शर्ट टांग देते हैं वहां पर, अपना वॉलेट रख देते हैं, ये सब कुछ आपकी जिंदगी से फ्लश कर देता है। इस डायरेक्शन का
नेचर ही है फ्लश करना। अच्छा, आपने क्या किया, आप इस रूल पे तो चल रहे हो, 50-30-20 के रूल पे। आपने क्या किया कि कुछ एक नेसेसिटीज में एक्सपेंसेस कर रहे हो, कुछ लग्जरी में एक्सपेंस कर रहे हो, ये 20% आप हर महीने बचा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर दिया जहां से इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जिंदगी में कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है मतलब आपने उसको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जब उसको लिक्विड करने की जरूरत है, जब आप उसको उपभोग करने की जरूरत है, आप उसका उपभोग ही नहीं कर पा रहे हो। तो कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा प्राप्तियों की डायरेक्शन है। जो डिजायर आपका है, प्राप्तियां है, वो वहां पर प्रॉब्लम है। आप किसी घर में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जहां पर वो आप उसका एक ऐसे शेयर में लगा दिया, वो शेयर उसी पे बना हुआ है, बिल्कुल वो बढ़ ही नहीं रहा है। अब आपको लग रहा है कि आज आप निकाल दोगे तो 2 साल बाद आपके पैसे और कम होकर निकल रहे हैं, आप निकाल भी नहीं पा रहे हो। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम होगी अगर आपकी प्राप्तियां नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये कैश का डायरेक्शन है। कैश का डायरेक्शन, बिल्कुल कैश। आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, आपने बना लिया है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया है, लेकिन आपके हाथ में यूज करने के पैसे ही नहीं है। आप पैसे इतने भी नहीं है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी चला पाओ। आपके हाथ में पैसे आते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है। आप बोलते हैं कि अरे मेरे हाथों में तो जादू लगा हुआ है, मेरे हाथों में जैसे ही पैसे आते हैं तुरंत गायब हो जाते हैं। तो आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये अग्निकोणी से हम लोग बोलते हैं, इस डायरेक्शन में टॉयलेट का होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इस डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट होना, स्पेसिफिकली ब्लू और ब्लैक कलर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान देना है कि किचन में कोई भी जो स्लैब होता है किचन का, या जो हम लोग अलमारियां बनवाते हैं, वो रेड कलर का हो या ऑफ व्हाइट कलर का हो तो बेहतर है, किसी और कलर का अच्छा रिजल्ट नहीं देता। खासकर ब्लू या ब्लैक कलर का जो स्लैब होता है वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब दोस्तों बात करते हैं, जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हम कई बार हमारी जिंदगी में नौकरी नहीं आगे बढ़ पा रही है, हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या सीखें, क्यों हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। एक एनालिसिस होता है, शॉर्ट एनालिसिस। ये क्या क्या आता है? शॉर्ट एनालिसिस, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे मान लीजिए इंजीनियर हो, आपने बीटेक करा हुआ है, आप अभी पाइथन पे काम कर रहे हो, या मान लो जावा पे काम कर रहे हो, आपको लगता है कि डॉट नेट पे स्विच करना चाहिए या नहीं, सेल्स फोर्स पे स्विच करना चाहिए या नहीं, या मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए, रिएक्ट सीखना चाहिए कि नहीं। आप क्या करो, रिएक्ट के बारे में शॉर्ट एनालिसिस करो, उसकी स्ट्रेंथ लिखो, वीकनेसेस लिखो, अपॉर्चुनिटी कितनी मार्केट में वो लिखो, थ्रेड्स कौन कौन से हैं वो लिखो, और फिर देखो कि किस में ज्यादा पॉइंटर्स हो रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे रहा है। ये हम नहीं कर पाते हैं हमारी जिंदगी में, ये एनालिसिस वाली चीज नहीं आ पाती है अगर हमारी जिंदगी में या हमारे घर में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीक है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कूड़ा कचरा रखा हुआ है, तो आपकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। दिमाग आपका काम कर रहा है बट एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। रोज लेकर बैठते हो, रोज सोचते हो, चार दोस्तों से बात करते हो, लेकिन जो एनालाइज करने के बाद फाइनल डिसीजन लेना है वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, अच्छा रिजल्ट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर किचन है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंटी एलिमेंट है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके की सेविंग करनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस चीज, अब जैसे सेविंग के भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, सेविंग के ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं ना। सेविंग के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप रेगुलर सेविंग करना, म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी कई सारी कैटेगरीज होती है, आपको डायरेक्ट फंड में डालना है, ईएलएसएस में डालना है, किस में डालना है वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ में आपको नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की क्षमता में, आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। दिमाग आपका घूमे 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 जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट, तो टॉयलेट और किचन तो नॉर्थ ईस्ट में होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी तरीके का एंटी एलिमेंट है, स्टोर रूम है, क्लटर्ड आइटम है, कूड़ा कचरा है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे आपको हटना है, बचना है।
दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में आप जा सकते हैं, जहाँ से निकलना कई बार बहुत ही असंभव हो जाता है। जब भी आपकी जॉब लगती है, ज ऐसे लोग जो अभी भी जल्दी-जल्दी जॉब में आए हैं, वो लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें। फाइनेंशियल प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अर्ली एज से। अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना आपको आंतरिक सुख से भर देता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।